अनलीश योर इम्यूनिटी के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको स्प्लीन मेरिडियन में के बारे में बताएंगे। ये सुजोक में कैसे काम करता है, यानी पाम में कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ इसके पॉइंट्स होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। पहले क्विक रिकैप कर लें। पिछले बार हमने आपको स्प्लीन के बारे में बताया था, लेकिन वो TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अनुसार बताया था, और इसमें यह बताया था कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हो। और इसके बारे में क्विक रिकैप दोबारा कर रहे हैं कि ये इसमें टोटल स्प्लीन मेरिडियन में पहले हमने बताया था शरीर में कहाँ कहाँ पॉइंट्स हैं, अब हम आपको बताएंगे पाम में या हाथ में कहाँ कहाँ पॉइंट्स हैं, वो सब बताएंगे। तो इसमें टोटल 21 पॉइंट्स हैं। ये बायलेटरल है, दोनों तरफ होती है, और इसमें इसको प्लीहा या तिल्ली भी कहते हैं। ये यिन मेरिडियन है, यानी उजले साइड में रहती है। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइन वगैरह में प्रॉब्लम आती है। और इसमें पेट में या इंटेस्टाइन में भी पाचन में क्रिया में विघ्न पड़ता है, यानी स्टमक की प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन हो, हैमरेज वगैरह होता है, डायरिया है, पाइल्स है, GIT है, ये सब केस में इसमें आता है, यानी इसमें समस्याएं पैदा होती हैं। पहला पॉइंट जो हमने पहले बताया था आपको कि TCM में जो पहला पॉइंट स्प्लीन का है पैर में, यानी पैर के अंगूठे के बाहरी तरफ नाखून के पास ये शुरू होता है, और आखिरी पॉइंट वहां से पैरों से होता हुआ ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद चेस्ट रीजन में बाहर जाके, चेस्ट रीजन में बाहर इस तरफ आके खत्म होता है। यहाँ पर चेस्ट रीजन में यहाँ पर आके खत्म होता है इस पॉइंट में। तो इसके टोटल 21 पॉइंट्स हैं। और ये अब हम जाने आज स्प्लीन स्प्लीन के बारे में, हाथों में कहाँ इसका कंपटीशन करना है। यानी हाथों में कभी भी अगर, क्योंकि ये शुरू होती है हाथ से होती है, मिडिल फिंगर से स्टार्ट होती है। स्प्लीन मेरिडियन मिडिल फिंगर से स्टार्ट होती है, और ये पाम साइड में है। और ये इसमें आज हम लोकेशन बताएंगे, कहाँ कहाँ इसके पॉइंट्स के लोकेशन हैं। अगर सिर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, एंकल में दर्द हो, जॉइंट में दर्द हो, सेक्सुअल ऑर्गन्स में, क्योंकि ये मेरिडियन पैर से जब चलती है ऊपर होते हुए घुटनों के पास से, ये प्यूबिक रीजन से होते हुए सेक्सुअल रीजन के बाद नाभि के बाद आती है, नाभि के बाद वो चेस्ट में एंट्री करती है। पहले 11 पॉइंट इसके पैर में होते हैं। उसी तरह अगर हमने हाथों में देखा, हाथों में अगर ये मैंने पहले बताया था आपको कि 2 पैर हैं और साथ में हाथ हैं, बीच में पैर होते हैं, साथ में हाथ होते हैं। अभी हम एक हाथ में कंप्यूट करके दिखाएंगे आपको कि ये मिडिल फिंगर में शुरू होता है। मिडिल फिंगर में स्प्लीन 1 यहाँ पर शुरू होता है, इन टॉप ऑफ मिडिल फिंगर यहाँ पर होता है। यानी ये एक तरह से अगर हमने देखा जाए इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस में, ये पूरा शरीर है, यानी इस एरिया में हमारा हेड रीजन या ब्रेन रीजन होता है। तो यानी सिर में कोई भी दर्द हो, सिर की कोई भी प्रॉब्लम होती है, ये सारी समस्या है, नाक की प्रॉब्लम होती है, सारी प्रॉब्लम इसमें इस होता है। नोज की, बॉडी फ्लूइड्स को जो कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी को ये कंट्रोल करता है। तो इसमें हेड रीजन में हेडेक का प्रॉब्लम हो, इसमें अगर टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम हो, इस रीजन में पैर अगर ठंडे हो गए हैं, अगर नोज ब्लीडिंग वगैरह कर रहा है, नाक में हड्डी बढ़ गई है, या अगर ये जा रहा, क्योंकि ये डाइजेस्टिव ट्रैक से होते हुए जा रहा है, तो डाइजेशन की भी कोई प्रॉब्लम होती है उसमें, स्टमक की, छोटी आंत, बड़ी आंत की, या कई बार होता है एपिलेप्सी होता है, ब्रेन में एपिलेप्सी हो रही है उसमें भी, यानी दौरा पड़ रहा है उसमें, अगर ब्लड में स्टूल में ब्लड आ रहा है उस केस में भी, या सीवियर पेन आपके बॉडी में हो रहा है, सारे पॉइंट SP1 पॉइंट है। और ये कई बार क्या होता है, माइंड आपका स्थिर रहता है, स्थिर नहीं है, तो माइंड के में भी ये स्थिर करने के लिए, काम करने के लिए बेहतर पॉइंट है। करना क्या सिंपल है, पेंसिल से ले लो या किसी जिम्मी से ले लो या किसी भी शार्प वस्तु से ले लो, आप दबाइए टॉप पे, अगर ना हो तो हाथ से भी दबा सकते हैं, इस तरह भी दबा सकते हैं, आपको हाथ से दबाइए, उसके बाद एक मेथी का दाना लगा लीजिए यहाँ पर, या मैग्नेट हो तो मैग्नेट भी लगा सकते हैं इसमें। तो इसमें एक्सेस ड्रीम वगैरह होता है, कुछ भी हो, ये सारे इसके लिए बेहतर पॉइंट है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं लगाना है, SP1 और SP2 में, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लेडीज, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लगेगा, बाकी सारे केस में ये लगेगा। और SP2 आता है, SP2 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये
अंडर डेवलप्ड ब्रेन जिसका होता है, क्योंकि ये ब्रेन के पास ही आ रहा है, ब्रेन के पास आ रहा है, तो अंडर डेवलप्ड में कहीं पर ये पहला एक चॉप में हुआ, दूसरा यहाँ पर हुआ, तो ये सेकंड केस में अंडर डेवलप्ड ब्रेन हो, या खाने के बाद डिजीनेस आता हो, या आपको देख रहे हैं कई बार फीवर आ रहा है, आपके लिम्फ भारी, हाथ पैर भारी हो गए हैं, हाथ ठंडे हो गए हैं, ऐसे केस में भी, या कई बार गठिया वठिया की समस्या आती है, उसमें भी यूरिक एसिड में को ये पॉइंट घटाता है। और कई बार हम लोग अपने आप खाना नहीं खा पाते, तो भी ये पॉइंट लगाने से, इस पॉइंट को लगाने से, यानी SP2, स्प्लीन 2, स्प्लीन का शॉर्ट फॉर्म SP है, तो SP2 पॉइंट है, यहाँ पर लगाएंगे। कई बार क्या है, आपके बॉडी में स्टिफनेस आ गया है, स्टिफनेस बैक में है, एंकल में है, स्टमक में है, या हाथों में स्टिफनेस आ गई, कई बार अकड़ जाते हैं ऐसे हाथ, इस केस में भी ये पॉइंट लगाएंगे तो इससे फर्क पड़ेगा और आपको अच्छा लगेगा। कई बार छोटे बच्चे जो है ना, कई बार जिद्दी होते हैं, एजिटेटिव होते हैं, या कई बार बच्चों में फियर फैक्टर होता है, डर होता है, उस केस में भी ये बढ़िया पॉइंट है, लगाएंगे तो अच्छा है। बस ध्यान रखिएगा इसे प्रेग्नेंट लेडीज में नहीं लगाना है। SP3 है, देखिए यहाँ पर पॉइंट पहले मिडिल फिंगर में यहां से और यहां तक पॉइंट में 5 पॉइंट हैं, SP1, SP2, SP3, SP4, SP5। SP3 जो है ये बीच का पॉइंट है, ये बीचों बीच का पॉइंट है, यहां से यहां तक का, ये SP3 पॉइंट है। तो SP3 पॉइंट में है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है डायबिटिक पेशेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, और ये बॉडी फ्लूइड्स को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, कंजर्व करता है, और वोमिटिंग की भी कभी आती है, ऐसे केस में भी ये बढ़िया काम करता है। एक बात और है कि रेड ब्लड सेल किसी के कम हो जाएं, उसे बढ़ाने के लिए, या होमोग्लोबिन बढ़ाने का भी ये पॉइंट अच्छा है, यहां से लेके यहां तक बीचों बीच ये है, होमोग्लोबिन बढ़ाने का भी ये अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। ये स्पाइन को ताकत देता है, स्पाइन को ताकत देता है, और कई बार लंबर रीजन में भी पेन हो रहा है आपके, उस केस में भी ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये इसको करने से काफी फायदा होता है। ये लंग्स की प्रॉब्लम हो, लिवर की प्रॉब्लम हो, हर्निया हो, तो सारे केस में, या सर्वाइकल हो रहा है, या जॉइंट पेन हो रहा है, उन सारे केस के लिए ये अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। और तो और हेडेक होने से, हेडेक में भी ये काम बढ़िया काम करता है। SP4 पॉइंट है, SP4 पॉइंट देखिएगा, इससे जॉइंट से जस्ट पहले है, हमने इक्वी डिस्टेंस यहां से यहां तक कर लिया, तो ये जो आएगा SP4 आएगा। SP4 जो पॉइंट है ये इम्यून एनहांसमेंट पॉइंट है, यानी इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करता है, आजकल जो सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसमें अगर टेस्टिकल में या वजाइना में कहीं चोट लग गई है, कुछ हो गया है, उस केस में जहां पेन हो रहा है भयंकर, उसके लिए भी बढ़िया पॉइंट है। ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, और जितने बॉडी फैट्स होते हैं, बॉडी फैट्स में भी ये फायदेमंद है, अच्छा करता है। अगर आपको फीवर हो गया है और आपको खाने का जी नहीं कर रहा है, लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी भूख नहीं लग रही है आपको, इस केस में दवाएंगे तो इससे भी फायदा होगा। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं, उस केस में भी ये बढ़िया है। ये आमतौर पे हृदय में जलन हो रही है, या स्वेलिंग हो रहा है, फेस में स्वेलिंग है, या कहीं हेमरेज हो गया, आपका हेमरेज हो गया डाइजेस्टिव ट्रैक में, जैसे ब्लीडिंग भी निकल रही है कहीं पर से, उसमें भी बढ़िया है। और प्लस ये एक कैंसर, अगर कहीं भी बॉडी में कैंसर होता है, उसके लिए ये SP4 बढ़िया पॉइंट है। करना क्या है, इसे दबाना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये देखिए यहां से लेके और यहां तक 11 पॉइंट हैं जो हमारे पैर रीजन में स्थित हैं। तो हमने पहला फ्रिंज देख लिया है। पहले फ्रिंज के बाद अब हम दूसरा फ्रिंज की चलते हैं, यानी ये जो चल रहे हैं SP5, हमने SP5 यहां पर है। SP5 जो है ये पुरानी से पुरानी खास, स्प्लीन 5 ऑन द लाइन, फर्स्ट ये लाइन में है, इसमें पुरानी से पुरानी खांसी हो, उसके लिए हो, एपिलेप्टिक सीजर्स हो रहे हो, यानी मिर्गी के दौरे पड़ रहे हो, या डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो गया है, स्वेलिंग है, पैरों में स्वेलिंग है, अल्सर की वजह से है, एंकल में है, या बहुत ज्यादा कफ आ रहा है, उस केस के लिए भी बढ़िया पॉइंट है, ये अच्छा है। अगर जेनिटल एरिया में या एब्डोमिनल एरिया में दर्द हो रहा है, उसमें भी, या आपको पेट में लग रहा है लंप जैसा है, फूला हुआ जैसा लग रहा है, उस केस में भी बढ़िया है। अगर पैर में, अगर टंग के रूट में भी कोई प्रॉब्लम है, उस केस में भी अच्छा है। इंपॉर्टेंट बात ये कि पहले जो मैंने बताया था और अब जो मैंने बताया था करीब करीब सेम है, लेकिन पॉइंट लोकेशन अलग अलग है।
इंपॉर्टेंट ये है। यानी जॉन्डिस में भी कई बार हम खाना खाते हैं, खाने का जी नहीं करता, लेकिन फिर भी खाते हैं, हम लोग खाते हैं और मतलब वो आपका मन नहीं करता, मैं एक तो मन कर रहा है पर खाया नहीं जा रहा है आपसे, उस केस में भी, या आई मसल कई बार ढीली हो जाती है, उस केस में भी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एसपी ये स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं और ये पॉइंट SP5 यहाँ पर है, कहीं पर भी हैमरेज हो रहा है, स्नोरिंग हो रही है, आई मसल्स वीक हो गए, उसके लिए बढ़िया है। इंपॉर्टेंट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये SP6 देखिएगा, जस्ट स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ये SP6 है। SP6 को आमतौर पे स्टॉप ब्लीडिंग पॉइंट भी कहते हैं, यानी कहीं पर भी ब्लीड हो रहा हो। ये याद रखिएगा एक बात, ये मिडिल फिंगर इसकी भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है, यानी बायलेटरल है, दोनों तरफ कर सकते हैं, लेकिन हमने एग्जांपल के लिए एक तरफ किया है। यानी पैर में SP6 में 3 मेरिडियन जुड़ते हैं, यानी लिवर, किडनी और स्प्लीन मेरिडियन यहां पर ज्वाइंट होते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये ब्लड की कोई प्रॉब्लम हो बॉडी में, उसमें इसमें भी अच्छा काम करता है। डिलीवरी में वुमेन को इसमें दबाएंगे तो इससे डिलीवरी नॉर्मल होने की संभावना हो जाती है। इसके बाद ये है कि ये पेन कहीं पर, अब नाभि के आसपास पेन हो रहा है, आपके नाभि के आसपास पेन हो रहा है, उसके लिए भी बढ़िया है, डायरिया, वोमिटिंग, और कई बार क्या सोते समय भी आदमी का सीमेन जो है निकल जाता है, कई बार लार निकल जाती है, कई बार मुंह से जैसे थूक जैसा निकल रहा है या कुछ भी ऐसा निकल रहा है, कई पेशाब निकल जाता है। इन सारे केस में, या स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, उस केस में भी ये बढ़िया काम करता है। यूरिनरी प्रॉब्लम है, पेशाब निकल जाती चलते चलते, उसमें भी ये काम अच्छा करता है, बढ़िया करता है। कई बार लोग मुंह खोल के सोते हैं, उस केस में अगर ये लोग SP6 लगाएंगे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉर्मली इनफर्टिलिटी का भी है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो किसी को, मेल को, फीमेल को हो, किसमें हो, या कई बार मिसकैरेज हो जाता है, उसमें भी ये पॉइंट लगाएंगे SP6, फायदा मिलता है। जेनिटल में पेन हो, पेट में अल्सर हो, और कई बार लॉक आपका हो जाता है, ऐसा कई बार देखेंगे कि आप देखें इस तरह लॉक हो गया, मुंह बंद नहीं हो पा रहा है, इसमें हो, या मन अशांत हो, शांति के लिए भी ये पॉइंट, ये बढ़िया पॉइंट है। और ये गायनी प्रॉब्लम्स को भी, गायनी प्रॉब्लम्स में भी ये सॉल्व करता है। सेक्सुअल पॉइंट्स में ये बेहतरीन अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है, ये SP6 है। अब SP7 करते हैं, देखिए SP6 यहां पर था, उसके बाद SP7, अभी देखिए स्ट्रेट लाइन में ही आ रहा है, SP7 के बाद ये मुड़ेगा, SP7 यहां पर आया है। ये नॉर्मली एनस प्रोलैप्स का प्रोलैप्स हो रहा है, या यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा है, उस केस में कई बार, या यूरिन बहुत कम हो रहा है, या घुटनों में बहुत दर्द है, ये देखिए, ये देखिएगा, ये सब पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये जो है ये पॉइंट है। यूरिन का प्रॉब्लम हो रहा है, कई बार पैरालिसिस हो गया है, पैर में, फुट में दर्द हो रहा है, पैरालिसिस हो गया, स्नीजिंग, नाक स्नीजिंग हो गया, या अधोवायु बहुत हो रही है, फ्लैटुलेंस का। इसके अलावा SP8 है, देखिए अब मुड़ना शुरू हुआ है यहां से, यानी पैर से ये SP8 यहां पर आ गया है, देखिए टुवर्ड्स इंडेक्स फिंगर थोड़ा टर्न किया इसने, ये है SP8 है, ये मेन पॉइंट है। लेडीज कई बार पेशाब रोक नहीं पाती हैं, उस केस में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाने से आपका रिटेनिंग ऑफ यूरिन हो जाता है। और कई बार यूट्रस प्रोलैप्स का भी चक्कर हो इसमें, कई बार क्या है, आप आगे की ओर या पीछे की ओर बेंट नहीं कर पा रहे, मुड़ने में दिक्कत पड़ती है, आपको पेन होता है काफी, यानी इस वजह से लंबर पेन भी होता है। कई बार भोजन एपिटाइट नहीं, भोजन का मन नहीं कर रहा आपका, भोजन का, उस केस में, या पेशाब कम आ रहा है, या लेडीज में लिकोरिया आ रहा है, या मेल में भी स्पर्म की प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए, स्पर्म कम हो तो उसके लिए ये बढ़िया पॉइंट है। उसके बाद इसी लाइन में आगे जाके जा रहा है, ये SP9 है, स्प्लीन 9, स्प्लीन 9 है। स्प्लीन 9 में पैरों में स्वेलिंग हो, पैरों में, हम पैरों के ऊपर की तरफ आ रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो ये जो है ऊपर, यहाँ पर पैर में स्वेलिंग हो रही हो, यानी ये सेकंड जॉइंट है, सेकंड जॉइंट माने नी जॉइंट, ये एंकल जॉइंट था, ये नी जॉइंट है। अगर हम पैरों में देखें तो पैरों में मतलब ये नी दर्द हो रही है आपको, तो उस केस में भी आपको ये अच्छा पॉइंट है, ये बेंडिंग के लिए बढ़िया है। भूख अगर नहीं लग रही है, उस केस में भी अच्छा काम करता है, डायरिया, वोमिटिंग। एक बात और इंपॉर्टेंट है कि इसमें वजाइना में कभी सूजन हो जाए, क्रैम्स अगर हो रहे हैं थाई में या पैरों में क्रैम्स हो रहे हैं, उसमें भी ये अच्छा पॉइंट है। लार वगैरह निकलती है, सलाइवा,
उस केस में भी ये बढ़िया अच्छा लेता है, पॉइंट करता है। किसी को दस्त हो गए हैं, आंसू ज्यादा आ रहे हैं, पेशाब ज्यादा निकल रहा है, और उस केस में कहीं लार ज्यादा निकल रही है, हम रोक नहीं पा रहे हैं, उस केस में भी ये बढ़िया है। स्टमक पेन होने पर या इन्फ्लेमेशन होने पर भी ये पॉइंट SP9 बढ़िया पॉइंट है। अब SP10 में आएंगे। SP10 देखिएगा, ये SP10 यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर आ रहा है SP10। ये SP10 आने पर यानी ये थाई रीजन में ये पॉइंट आ रहा है, थाई रीजन में आ रहा है ये पॉइंट है SP। इसको आमतौर पे सी ऑफ बायो एनर्जी भी कहते हैं, यानी पूरी बॉडी में एनर्जी को कंट्रोल करने का या बॉडी फ्लूइड्स को कंट्रोल करने का ये बेहतर पॉइंट है। यानी ब्लड में भी अगर कमी हो रही है उसके लिए भी ये पॉइंट अच्छा होता है। ये पॉइंट आमतौर पे पटेला जो होता है, नी का पटेला, उसके पास में स्थित है, साथ में स्थित है। ये एक ब्लड शुगर पॉइंट भी है, यानी डायबिटीज लोगों के लिए ये बेहतर पॉइंट है। और किसी को भी एलर्जी हो रही है, एलर्जी हो रही है तो एलर्जी के लिए भी पॉइंट बढ़िया पॉइंट है। एलर्जी कहीं भी हो रही है या पल्विक रीजन में कहीं पेन हो रहा है, इसे स्टिमुलेट करना है। करना क्या, कोई भी पॉइंट को करने से पहले थोड़ा स्टिमुलेट कर दीजिए, उसके बाद मेथी दाना लगा दीजिए, इससे आपको फायदा होगा। ये ब्लड सर्कुलेशन में भी फायदा करता है। और किसी के पीरियड्स अगर ठीक तरह नहीं हो रहे, रेगुलेट नहीं हो रहे प्रॉपरली, या थ्रोम्बोसिस हो रहे हैं, ब्लड क्लॉट, पैरों में ब्लड क्लॉट हो रहा है, उस केस में भी ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है। इसका इंडिकेशन ये है कि ये पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द होता है, इचिंग होती है, दांत किटकिटाते हैं जैसे कीड़े में होते हैं, और ये ब्लीडिंग पाइल हो, पाइल्स में अगर ब्लीडिंग भी हो रही है उस केस में, या हेमरेज हो गया है या एलर्जी कोई है, ये सारे केस में क्योर करता है। और इसमें पल्विक रीजन में या लोअर लेग में भी कहीं पर दर्द हो रहा है, उस केस में ये होता है। कई बार क्या होता है, इंटरकोर्स करते समय काफी ड्राइनेस रहता है, ये ड्राइनेस से थ्रोम्बोसिस या ड्राइनेस रहता है, इस केस में लुब्रिकेशन हो जाता है इस पॉइंट को लगाने से, और आप लाइफ अच्छी तरह गुजार सकते हो। उसके बाद SP11 है। SP11 देखिए इसमें है, क्या टॉप में है ये SP11। SP11 आमतौर पे ये यानी एक्सक्रीटिंग वाटर है, यानी वाटर की कमी हो जाए, लिक्विड की कमी हो जाए बॉडी में, उसके लिए ये अच्छा पॉइंट है। ये बैलेंस करता है, यूरिनरी ब्लैडर के फंक्शन को बैलेंस करता है। रिटेंशन ऑफ यूरिन, यूरिन को रोकने में ये पॉइंट कारगर है। और ये स्पर्म को, एग को, ओवा को, इनको भी कंट्रोल करता है। प्रॉब्लम इनकी अगर कुछ होती है उसमें सॉल्व करता है। अगर स्पर्म में मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, इसे भी कंट्रोल करने में फायदा करता है। या कई बार क्या, बॉडी में एसिडिटी आपकी ज्यादा हो गई, एसिडिटी ज्यादा होगी ब्लड में, या प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो गई काफी, उस केस में भी ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है। देखिए ये लास्ट पॉइंट है लेग का, यहां से यहां तक 11 पॉइंट है। ये है टेस्टिकल की कोई प्रॉब्लम है, ओवरी की प्रॉब्लम है, ये भी हो तो ये जो अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम, पेन अगर पीरियड से पहले होता है तो नॉर्मली ये ओवरी की प्रॉब्लम है। अगर पीरियड खत्म होने के बाद अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ये यूट्रस की प्रॉब्लम है। तो यानी ये पैर लेग रीजन में 11 पॉइंट पूरे हो गए। अब ये हम मेन बॉडी में आ रहे हैं। बॉडी में ये हमारा ट्रंक रीजन है, तो हम ट्रंक रीजन में आ रहे हैं, पीछे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारा है SP12, इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। SP12 रीजन है, ये ग्रोइन रीजन में है, यानी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कोई भी हो, इसमें जेनिटल की कोई प्रॉब्लम है, इसके लिए बढ़िया होता है। या कोई डकार आ रहे हैं, आपको डकार आ रहे हैं, कई बार आप टॉयलेट में जाके बहुत आवाज करते हैं, आवाज आती है, या पेट में आपका दर्द हो रहा है, लम्स हो रहे हैं, जेनिटल प्रॉब्लम हो रहे हैं, या इसी में स्प्लीन मेरिडियन को लिवर मेरिडियन से जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला ये पॉइंट है, ये जोड़ता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बार बार डकार वगैरह आती है तो भी इसका ये पॉइंट है। SP13 ये है पॉइंट, देखिएगा इससे थोड़ा टेढ़ा हो, इस तरफ जा रहा है। ये SP13 ये पॉइंट है। SP13 ये बहुत अच्छा बॉडी फ्लूइड्स के लिए अच्छा पॉइंट है। ये बॉडी फ्लूइड्स में ये काफी अच्छी तरह करता है, बॉडी फ्लूइड्स को बैलेंस करता है। इसे हम पेट में अगर लम्स हो जाएं, हेडेक हो जाए, नौशिया हो जाए, या कई बार वोमिटिंग है, डायरिया है, उस केस में ही बढ़िया होता है। मेल में ये प्रोस्टेट केस में, या पेनिस की प्रॉब्लम है, या यूरेथ्रा की प्रॉब्लम है, इन सारे केस में ये अच्छा करता है। ये यूट्रस, वजाइना, ये सारी सेक्सुअल रीजन में ये काफी काम करता है। और फीमेल के या मेल के जेनिटल रीजन में कोई प्रॉब्लम होने पर ये अच्छी तरह काम करता है और बढ़िया काम करता है। SP14 आया। SP14 देखिएगा,
12, 13, 14 ये आया SP14। SP14 देखिएगा, SP14 में आमतौर पे पेनिस अगर टेढ़ा हो जाता है, यानी रिंग टेढ़ा हो जाए, उस केस में भी, या पेट में बहुत ठंडक हो रही है, डायरिया बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके बाद ये देखेंगे अगर आप पेन, पियर्सिंग पेन है, पेन आगे की तरफ से जा रहा है और पीछे की तरफ की ओर पेन जा रहा है, यानी थोरेक्स की तरफ जा रहा है, या गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, इस केस में भी ट्रीटमेंट देने के लिए अच्छा पॉइंट है। कई बार बाइल डक्ट में ब्लॉकेज हो जाती है, इस ब्लॉकेज के होने से जो पोर्टल वेन में प्रॉब्लम होती है, उस वजह से ये होता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पीलिया है, ये हार्ट फेलियर का भी डर रहता है। ये सारा SP14 पॉइंट में इस पे दिखाता है। SP15 पॉइंट ये है, देखिएगा SP15 पॉइंट आमतौर पे ये नाभि के पैरेलल है। नाभि में CV8 आता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा जब CV8, नाभि के जब सीधे आता है, यहाँ पर पास में पैरेलल है, नाभि के पैरेलल है। ये कोल्डनेस हो, पेट की प्रॉब्लम हो, या एक्स्ट्रा स्वेटिंग होता है, डायरिया उसमें होता है, डिप्रेशन है, सैडनेस है, और उसके बाद अनप्लेजेंट, मन खराब सा लगता है आपको, उस केस में भी, जॉन्डिस में, या आपकी स्प्लीन बढ़ गई है, स्प्लीनोमेगाली हो गया है, उस केस में भी ये पॉइंट बढ़िया पॉइंट है, और ये अच्छा पॉइंट आपको देता है। SP16 ये है, स्प्लीन 16 है। स्प्लीन 16 में ये बैलेंसिंग पॉइंट है, ये कोल्डनेस, शरीर में ठंडक और कोल्डनेस और हॉटनेस को बैलेंस करता है, ये बैलेंस करता है, सेंटर में है पॉइंट ये नाभि के आसपास ही है ये भी पॉइंट, और ये पेन में डाइजेशन प्रॉब्लम्स है, सारी करता है। मैंने आपको एक हाथ में 17 पॉइंट्स दिखाए हैं, टोटल इसके 21 पॉइंट्स हैं। तो 17वां पॉइंट ये पॉइंट है, यहाँ से टेढ़ा हो रहा है, यहाँ से इधर आ रहा है, ये 17 पॉइंट है, ये भी नाभि के साइड में है, नाभि के साइड में है ये पॉइंट। और ये 17 ये बहुत पेट का बेहतर पॉइंट है, किडनी का अच्छा पॉइंट है, स्वेलिंग होने से बढ़िया पॉइंट होता है। यही पॉइंट, बाकी पॉइंट क्योंकि मिक्स ना हो जाए इसलिए मैंने दूसरे हाथ में लिए, ये 17 पॉइंट्स है, ये भी अच्छा पॉइंट है। उसके बाद 17 पॉइंट इसमें भी है, देखिए ये 17 पॉइंट था जो मैंने किया। अब 18 इसके साथ है, 17, 18, 19, 20 जो है यहाँ पर सब लाइन में है। तो 18 पॉइंट्स ये वाला पॉइंट है, इसमें लिवर में लिम्फ नोड का पॉइंट है, यानी चेस्ट पेन में कुछ भी होता है आपको, चेस्ट पेन में हो, टेंशन हो, अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, और अगर नहाते समय नॉइज हो रहा है, तो ये 18 पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट है, दूसरा वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, 18 पॉइंट्स है। और ये स्टमक अल्सर के लिए भी बढ़िया, इसी को हम हेवनली, मतलब हेवनली एनर्जी जो मिलती है वो इसी पॉइंट से मिलती है, यानी आप कनेक्ट होते हैं हेवनली एनर्जी से, इस पॉइंट से कनेक्ट होते हैं। ये SP18 है। SP19 जो है इसके साथ वाला पॉइंट है। SP19 भी चेस्ट पेन है, टेंशन है, कई बार क्या लेटते समय आप टेढ़ा होकर नहीं लेट पाते हैं, उस केस में भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मतलब आप लेट रहे हैं लेकिन टर्न नहीं कर पा रहे हैं, या लार अधिक निकल रही है आपकी, उसमें ये है। उसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट ये है 20 पॉइंट, 20 नंबर पॉइंट, SP20 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम लोग खाना खाने में स्लो नहीं कर पा रहे, खा तो रहे हैं पर अंदर से घुट नहीं पा रहे हैं उसको, या थर्स्ट बहुत ज्यादा हो रही है, ये देखिए इंपॉर्टेंट बात, थर्स्ट हमें यानी प्यास हमारी बढ़ती जा रही है, कफ बढ़ रहा है, उस केस में ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट जो होता है हमारे, जो मैंने बताया था काक में है यहाँ पर, वो हमारा यहाँ पर आता है, ये पॉइंट है, दिस इज लास्ट पॉइंट, ये SP पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। होल बॉडी वीकनेस का पॉइंट यही है, पूरी बॉडी में अगर वीकनेस हो रही है, पेन हो रहा है, अगर बैलेंस कर रहे हैं, होल बॉडी को बैलेंस करना है, एनर्जी को, यानी होल बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करने वाला पॉइंट ये है। ये ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो, या पेन में बॉडी हो, या वीक पॉइंट हो, इसमें ये लिए, इसी को हम एक तरह से जब हम मिलते हैं आपस में, गले मिलते हैं, हम इसी पॉइंट को दबाते हैं, इसे हग पॉइंट भी कहते हैं। मोटा मोटा आपने समझ लिया होगा कि हमने पूरे 21 पॉइंट, यहां से जहां था पहले, यहां से यहां तक 11 पॉइंट है पैर में, 12-13 पॉइंट हमारे ये ग्रोइन रीजन में है। उसके बाद हमारे ऊपर बढ़ रहे हैं, स्टमक रीजन में है, इसके बाद ये स्टमक रीजन में आता है, उसके बाद ये बढ़ के ऊपर चेस्ट रीजन में आते हैं, चेस्ट रीजन में पॉइंट आते हैं, ये चेस्ट रीजन के पॉइंट्स हैं, ये सारे चेस्ट रीजन के पॉइंट्स हैं। और ये हमारा बाद में आके इस साइड में हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, ये सारे पॉइंट है। हम चाहें तो मेन बॉडी में पॉइंट लगाएं,
चाहे तो हम हाथों में लगाएं, क्योंकि ये बायलेटरल है इसलिए दोनों तरफ लगाए जा सकते हैं ये पॉइंट। तो इनमें पॉइंट्स में लगाने से केवल उसमें किसी भी शार्प वस्तु से, यानी बहुत चुभना से दबाइए, स्टिमुलेट करिए, उसके बाद इसमें पॉइंट लगाएंगे, वो करेंगे। इसमें मेथी दाना लगा दो, स्टार मैग्नेट लगा दो, या कुछ भी अगर घर में अवेलेबल है आपका दाना वो लगा सकते, इसमें लगा सकते हैं। उससे आपको फायदा मिलेगा और तुरंत मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नए पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और